डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बेटर होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को लेके आए हैं जो कि नॉर्मली आजकल हर जगह यूज होता है। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कंप्यूटर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आजकल जनरली हर जगह यूज होता है। आप कहीं मॉल जाते हो, वहाँ पे आप बिलिंग करवाते हो तो वहाँ पे भी वो बिलिंग कंप्यूटर से ही होता है ना। हर चीज आजकल जैसे डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया हमारा, तो हर चीज डिजिटल, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही कॉमन हो गया है। आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जाओगे काम करने, कहीं भी आप जाओगे, यहाँ तक कि एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, तो उसमें भी आप कंप्यूटर का नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा, वैसे तो वहाँ पे खोल के देता है कंप्यूटर, आपको बताता है, लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का तो आपका टाइम वहाँ पे बचेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक कंप्यूट वर्ड से बना है, कंप्यूट वर्ड से बना। ये कंप्यूट क्या है? कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना करना, गणना करना, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हिंदी में आपको नहीं लिखना है तो मैं मिटा दे रही हूँ, कोई बात नहीं। देखो कैलकुलेशन, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटर बना है कंप्यूट से, कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन किसका कैलकुलेशन करेगा? तो कैलकुलेशन करेगा ये ऐड का, जोड़ेगा, या तो किसी चीज को घटाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, या तो मल्टीप्लाई करेगा, या तो ये डिवाइड करेगा। मतलब कि हम किस चीज को कैलकुलेशन करते हैं? अगर तो हम कोई चीज, मतलब या तो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुना या भाग, यही कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखो कंप्यूटर, ये जो कैलकुलेशन होता है ना, वो कैलकुलेशन हमारा दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन की, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन की, तो बात करें टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, और दूसरा होता है लॉजिकल कैलकुलेशन। देखो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है और लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है। तो देखो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें हम किसी चीज को काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा हो गया अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। और लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है? जिसमें कोई डाटा हो, कोई लॉजिक हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन, जो किसी प्रिंसिपल पे काम करता हो, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसी का मार्कशीट निकाला है, मार्कशीट में एक कंडीशन लगा दिया कि 50% से ऊपर वाले बच्चे का हमें मार्कशीट चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक कंडीशन लगा दी, ये हो गया हमारा लॉजिक, ये हमारा हो गया लॉजिकल कैलकुलेशन। इसमें हमने एक प्रिंसिपल, एक लॉजिक लगा दिया। और ये क्या है? किसी भी चीज का आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लो हमारा कोई बड़ा सा कंपनी है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने वर्कर हमने हायर किया है, तो वो हमारा वो हो गया अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। और जिसमें हम कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा लॉजिकल कैलकुलेशन। क्लियर इतना? अब हम देख लेते हैं, कंप्यूटर तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोई अगर पूछ दिया, नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है ना। तो चलो हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो जनरली सबको पता ही होगा। देखो C4 ऑपरेट मेमोरी particularly use trade education research। तो देखो कॉमनली ऑपरेट मेमोरी पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, ये हो गया हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो हमने जान लिया। अब कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर? तो लिख लेंगे कंप्यूटर इज, पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। देखो कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबको ये पता है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे
चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, वो करता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखो डेटा क्या होता है, एक बार यहाँ पे आया डेटा, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? The unprocessed thing is called data. डेटा क्या होता है? The unprocessed thing is called data. डेटा, अब मान लो हमें हमसे डेटा मांगे, डेटा क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट, हम कहीं जाते हैं तो अपना सारा डाटा लेके आना, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आना। या फिर मान लो कोई कंपनी ही है जिसमें हमें ये पता करना है कि हमारी कंपनी में कितने सारे वर्कर काम करते हैं, या हमारी कंपनी में कितने सारे कितना सेल हुआ, तो ये सारा एक डेटा होगा, तो उसी को हम बोलेंगे डेटा। अब देखो हमने क्या क्या जाना है अभी तक, हमने कंप्यूटर कैसे, मतलब कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से आया, लेकिन वर्ड से आया था, क्या उसका मतलब होता है, हमने कैलकुलेशन भी पढ़ा, 2 टाइप के कैलकुलेशन होते हैं। देन उसके बाद हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाना, फिर कंप्यूटर जाना, कंप्यूटर क्या होता है, फिर डेटा भी हमने जान लिया, ठीक है। अब देखो एक न्यू वर्ड आता है बूटिंग। अब बूटिंग क्या होता है, ये इतना अभी तक हमने जो बेसिक चीजें जाना वो जनरली सबको पता होता है, ठीक है। अब आता है बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। लिख लेते हैं पहले हम। देखो द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। अब देखो बूटिंग, मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जॉब पे हम जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे हमारा वर्क है, ठीक। अब आज हमने काम करके यहाँ से गया, घर गया अपने, फिर कल मैं वहाँ से आई, फिर मैं अपना कंप्यूटर स्टार्ट की, तो वो हो गया हमारा कोल्ड बूटिंग। बूटिंग भी 2 टाइप का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम बाद हमने फिर से कंप्यूटर पे, कुछ टाइम करने का मतलब ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन या पूरा एक दिन ही, मान लो हमने अभी क्या बोला कि कल हम काम करके आए फिर आज गए काम करके, तो जरूरी नहीं। अगर हम 2-3 घंटे बाद भी, अगर हम एक कंप्यूटर मान लो बंद है उसको हम 2-3 घंटे बाद भी स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा कोल्ड बूटिंग हो जाएगा। वार्म बूटिंग क्या होता है, देखो वार्म बूटिंग जैसे मान लो अभी हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अब सडनली हमारा कंप्यूटर क्या होगा, बंद हो गया, ठीक है, चाहे वो कोई टेक्निकल इशू हो या फिर लाइट चली गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मान लो मतलब जस्ट ही वो बंद हो गया और फिर से लाइट आई, या फिर से मैंने मान लो स्विच कट करके उसका फिर से मैंने स्विच दिया, तो वो हमारा हो जाएगा वार्म बूटिंग। बिकॉज हम कंप्यूटर पर वर्क कर ही रहे थे, हमने जस्ट उसको बंद किया और जस्ट हमने स्टार्ट किया, इसलिए वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। समझाई दे क्या क्या होता है कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग, इसमें लिखने की कोई जरूरी नहीं है। मान लो इसको कोल्ड बूटिंग, तो स्टार्ट अ कंप्यूटर, स्टार्ट अ कंप्यूटर, और वार्म बूटिंग रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि देखो मान लो हम कोई भी चीज, मान लो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब को क्या करते हैं, स्विच उसको ओपन करते ही बल्ब जल जाता है। लेकिन वही चीज जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, हमने स्विच ओपन किया, ठीक है, देन उसके बाद हमने सीपीयू का बटन भी दबाया, उसके बाद भी ये विंडो हमारा खुलने में कुछ सेकंड्स लेते हैं, फ्यू मिनट्स, वो क्यों लेता है। और वही जस्ट सेम दोबारा रिपीट होता है जब हम बंद करते हैं कंप्यूटर को, या फिर हम या तो हम विंडो से जाके शट डाउन करें या फिर हम स्विच बंद करें, तो वो कुछ सेकंड्स लेता है, उसके बाद ही जाके वो बंद होता है। ऐसा क्यों होता है, जस्ट क्यों नहीं बंद हो जाता है, जस्ट स्विच कट किए बंद हो जाना चाहिए, या फिर हम जस्ट स्विच दिए स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों वो कुछ सेकंड्स लेता है, बताना कमेंट में आंसर। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।